छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के मर्जर करने और शिक्षकों के स्कूल की जरूरत के हिसाब से तय अनुपात के आधार पर प्लेस करने को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सीधी बात न कर टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर घुमा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। आखिर क्या है पॉलिटिक्स शिक्षकों को लेकर, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्कूल के डिमर्जर और शिक्षकों को जरूरत के हिसाब से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किए जाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूल बंद कर रही है और विजय शर्मा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जबकि कह रहे हैं कि स्कूल बंद नहीं मर्ज हो रहे हैं और कोई पद समाप्त नहीं किए गए। युक्तकरण, समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही है नहीं, तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है। युक्तियुक्तकरण किस बात का है? एक ही परिसर में 2 स्कूल, एक प्राइमरी एक मिडिल, प्राइमरी में अलग हेडमास्टर, मिडिल में अलग हेडमास्टर, तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया, एक हेडमास्टर रख दिया, तो क्या स्कूल बंद हो गया? भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में भाई। दूसरी बात, आधे किलोमीटर की दूरी में शहरी क्षेत्रों में अगर 2 स्कूल हैं, उसको एक स्कूल कर दिया क्योंकि दोनों में शिक्षक हैं, उस शिक्षक की संख्या ज़्यादा हो गई और वो अनुपात ठीक हो गया, तो आधा किलोमीटर में कोई फर्क नहीं आता है शहरी क्षेत्र में। यही किया गया है, यही युक्तियुक्तकरण है। तो क्या लिख रहे हैं कि इतनी स्कूलें बंद कर दी? बंद एक स्कूल नहीं हुआ है, एक स्कूल बंद नहीं हुआ, स्कूल नहीं, इसमें सिर्फ एक प्रेमाइसेस पे अगर एक से अधिक शालाएं हैं तो उनको एक किया गया है। सरकार का तर्क है कहीं स्कूल में बच्चे कम हैं और कहीं पर शिक्षकों का अनुपात कम ज्यादा है और इसे ही ठीक किया जा रहा है। वहीं दीपक बैज का आरोप है कि सरकार और भर्तियां नहीं करना चाहती। इसलिए निशाना यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी फिर उस समय भी 3,500-3,500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? जब एक वो स्कूल कौन सा खोले थे कांग्रेस, आत्मानंद स्कूल खोले थे, तो एग्जिस्टिंग स्कूल को खत्म कर दिया गया था। वहां पर आत्मानंद स्कूल खोला गया था और आत्मानंद स्कूल के लिए एक भी पद आज तक स्वीकृत नहीं किए गए। वहां पर सारे लोग अटैचमेंट में ही पढ़ाते हैं, तो पद वहां खत्म हुए थे, स्कूल वहां खत्म हुआ था। विष्णुदेव जी की सरकार में ये एक प्रेमाइसिस में चलने वाले 2 स्कूलों को मर्ज किया गया है, खत्म कुछ नहीं हुआ है, पद खत्म नहीं हुए हैं। वहां पर अगर शिक्षक अब ज्यादा हुए तो उनको दूसरी जगह पदस्थ किया। अगर पद खत्म होंगे तो किसी की नौकरी भी जाएगी ना, तो नहीं तो नहीं गई है अभी। और जो शिक्षक भर्ती की बात हमारी है, वो शिक्षक भर्ती की बात अब हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 33,000 पूरे शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 5,000 से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि कुछ सवाल जरूर है, एक स्कूल में शिक्षकों की तय संख्या का अनुपात क्या है और क्या होना चाहिए? एक शिक्षक एक दिन में कितने विषय पढ़ाएंगे और कितने पीरियड्स लेंगे? विषय की दक्षता को मद्देनजर रखकर शिक्षकों को प्लेस किया जा रहा है या फिर शिक्षकों की उपलब्ध संख्या पर जोर दिया जा रहा है? स्कूल